तुम लोगों को बताते हैं। जैसे बच्चे घर में जब रहते हैं तो कोई न कोई, जैसे घर में पूजा पाठ हुआ, उससे बड़े वंचित रह जाते हैं, दूर रहते हैं, घर से निकल गए। और आजकल तो प्रचलन, लोगों का मंदिर जाने का तो प्रचलन है, परंतु घर में ज्यादातर कथाएं अथाएं कहलवाने का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। ये चीज हमने देखी है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पता चला सत्यनारायण कथा हो रही मोहल्ले में, तो मोहल्ले तक में बुलवा दिया जाता था, पहुंच जाते थे प्रसाद खाने, क्योंकि सत्यनारायण खत्म होता क्या था, जब खत्म होती थी कथा तभी प्रसाद वितरण होता था, खाना पहुंच जाते थे। अब ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाते समय, जैसे हमने कहा कि हम ये बात कह रहे हैं, तो पता चला दूसरे बच्चे ने अनसुना कर दिया, नहीं सुन पाया, तो वो सोचने लगा गुरुजी जो कह रहे हैं वही हमें कहना है। तो यहीं पे एक बात है, थोड़ी सी एक छोटी सी घटना है, तो वो घटना तुम लोगों के सामने हम कहते हैं। एक लड़का दिल्ली में नौकरी करता था, गांव में उसका जो है कच्चा मकान था, माता पिता उसके रहने थे, तो बाहर नौकरी करने ही चला गया था। दिल्ली में नौकरी करते करते वहीं उसने शादी कर ली। जो शादी की लड़की भी दिल्ली की ही थी, वो भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी हुई। उसने भी कभी कथा प्रसंग वगैरह ये सब सुने नहीं थे। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी का 1 साल 2 साल गुजरता है, लड़की कहती है कि गांव भी तुम्हारा देख आते हैं, कभी हम गांव नहीं चले। तो लड़का जो जहाँ जॉब करता था उससे छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के बाद जो है गांव आता है। अच्छा, जब गांव आते हैं वो लोग, तो गांव में पहले घर कच्चा था उनका, तो थोड़ा वो साफ सफाई उन्होंने की। और कच्चे घर में ही कुआं था, पहले नल नहीं होते थे, कुएं होते थे, पुरानी बात है। और कुएं में बेटा पाड़ नहीं थी। पाड़ जानते हो, मतलब जो जमीन से ऊंची थोड़ी उठी हुई, मतलब जमीन के लेवल में ही कुआं था, ऐसा समझो। तो उन्होंने सोचा, कहा कि घर में पहली बार प्रवेश किया है हमने, तो ऐसा करते हैं कि पूजा पाठ करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा सही बात है। तो गांव में ही पंडित जी रहते थे, और उन्होंने कहा कि पंडित जी को बुला लो, जो है सत्यनारायण कथा कहलवा दी जाए। अब जो है सत्यनारायण कथा कहने के लिए पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा भैया खटिया भर लीप दो। खटिया भर जानते हो, यानी चारपाई की इतनी जगह इतना लिप दो। लिप दिया, 2 पाटा डाले गए, यजमान लोग बैठे, फिर वही सब जितनी पूजा की सामग्री लगती है, आम के पत्ते, जल, ये सब मंगाया गया टोटल। पंडित जी ने कहा कि जो हम कहें वही करना। लड़के का ध्यान इधर उधर था, उसने सोचा कि पंडित जी, उसने मतलब अनसुना सा कर दिया। उसने सोचा पंडित जी कह रहे हैं कि जो हम कहें वही कहना, शब्दों का हेर फेर हो गया है। पंडित जी ने कहा कि जो हम कहें वही करना। उसने, लड़के ने समझा कि पंडित जी कह रहे हैं कि जो हम कहें वही कहना, जो हम कहें वही कहना। अब पंडित जी कह रहे ओम भूर्भुवस्सुवः ओम स्वाहा। अब वो भी लड़का उधर से बोल रहा ओम भूर्भुवस्सुवः स्वाहा। पंडित जी कह रहे ओम स्वाहा हम कह रहे हैं, तो लड़का कह रहा हम कह रहे हैं ओम स्वाहा। तो पंडित जी कह रहे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लड़का कह रहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब वहां पंडित जी मतलब लाल होने लगे। पंडित जी ने कहा अभी तुम सुधर जाओगे, लड़का कह रहा अभी तुम सुधर जाओगे। पंडित जी कहने लगे मनियो ना है तुम, लड़का कह रहा मनियो ना है तुम। अब पंडित जी ने खींच कंटाप मारा उनके, जैसे झापड़ मारा। अब उसने, लड़के ने सोचा कि ये भी कथा में ही शामिल है, लड़के ने भी खींच कंटाप मारा। अब वहां लड़ाई होने लगी। अच्छा हुआ क्या, उनकी जो पत्नी थी लड़के की, वो हाथ जोड़े बैठी, वो सोच रही कथा हो रही है, तो वो बैठी है अपने आराम से। अब यहाँ लड़ाई होने लगी, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से बिंध गए। तब तक क्या हुआ, जैसे एक दूसरे लड़े तो पंडित जी के और लड़के के पैर हो गए लिपे से बाहर। खटिया भर तो लिप हो रहा है, तो लड़की क्या करने की, पैर जो है लिपे में समेटने लगी। कथा लिपे में रही वो चाहिए। अब जो लड़ते लड़ते, मैंने बताया था ना कुएं में पाड़ थी नहीं, लेवल में कुआं था, लड़ते लड़ते वो कुएं में गिरे जाके। अब दौड़ी, मोहल्ले में दौड़, कह रहे कि मोहल्ला वाले दौड़ो दौड़ो, कथा कुएं में गिर गई। अब भैया मोहल्ला वाले इधर उधर आ गए, कहाँ कुएं में गिर गई। अब आए और देखा, ऐसे जाके देखा कि हाँ सच में कुएं पर ही कथा। तो ये तो कहे तुम्हारे तो पंडित जी और लड़का पड़े कि हाँ ये कथा कही रह रहा है, कुएं में गिर गए। भैया रस्सी, लोगों, गाँव के लोगों ने रस्सी से डाल के उनको बाहर निकाला, भीगे के दोनों निकले। पंडित जी चलते हुए गेट से बाहर गए, कहे देख ली वो तुम्हें। लड़का भैया ठकोर, मतलब लड़का जवान था, पंडित जी थोड़े बुजुर्ग थे,
लड़का कहने लगा हाँ देख ली वो तुम, उन्हें सोचिए भाई कथा चल रही है। अब जो है कथा खत्म होने के बाद जब गए तो लड़का कहने लगा सत्यनारायण कथा में बड़ी मेहनत पड़ती है, हमने नहीं जाना कि इतनी मेहनत पड़ती है। तो उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने, लड़के कहा कि ऐसा करो जितना उनको दान दक्षिणा तो पंडित जी ले ही नहीं गए, पतरा भी अपना छोड़ गए हैं, तो उनका दान दक्षिणा और पतरा लेके उनको घर दे आओ। पंडित जी जो है पंडिताइन जो है उनसे कहने लगे मतलब खूब ज्यादा कि आ जाए, ध्यान रखना तुम, आ जाए इसको मारेंगे बहुत। बढ़िया डंडा रखा था पंडित जी के पास, वो अपना निकाल के रखे हुए थे बेत बढ़िया, ये आज इन्हें जो है सही कर दी। वो ये दिल्ली से आए हैं, इन्हें तमीज ना दो पैसा के लिए। अब जो यहाँ जो है बैठे अपना डंडा लिए, ये आते हैं जो है पूरा सामग्री लेकर, पतरा भी और जो है उनके दक्षिणा भी। जैसे घर में प्रवेश किया, वो तो बैठे थे पहले से, 2 बेत मारे इनके, दिल्ली से आए हो कमाई, तमीज नहीं तुमको 2 पैसे। लड़का सोचा अभी भी कथा चल रही है। अच्छा लड़ाई होने लगी तो अन्य गांव के लोग आए, उन्होंने छुटाया अलग अलग, तो घर पहुंचे। अब जो है लड़का जो है हल्दी लगवाता है, जहाँ पे जो है डंडे डंडे पड़े थे उसके, हल्दी लगवाता है। बीवी से कहता है हल्दी लगा दो, हल्दी लगाता है, कहता है कहे कि हमारे सत्यनारायण कथा कहलुए के लिए कम से कम बहुत दिन बाद हमने कहलवाई। अब जब चोट वोट जब ठीक हुई 1-2 साल बाद तब करवाई। बड़ी मेहनत पड़ती है सत्यनारायण कथा में, हम नहीं जानते ना इतनी मेहनत पड़ती है। तो ये तो हाल है, शब्दों का खेल हुआ। बताओ अगर उनको वर्णों को ध्यान से ना सुनो तो पता नहीं कहां से कहां हो जाता है। और उसमें गलती क्या हुई, अगर उसकी पत्नी ने पहले से वो कथा सुनी होती या उसने ही सुनी होती तो ये सब नहीं होता। अब उन्होंने लीलावती कलावती कभी सुनी नहीं, तब वो क्या जाने कथा में क्या होता है। तो ये होता है कि इसलिए बच्चों को जो है अपने चीजों के बारे में, अपनी धार्मिक चीजों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। जिस धर्म से आप हैं उस धर्म का विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए, हवन वगैरह घर में होते हैं उनमें भी बैठना चाहिए। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। बट इससे कहीं न कहीं समाज दूरियां बनाता चला जा रहा है, देख रहे हैं, तो ये गलत है। ये कहना था बेटा।